नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस वक्त कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले बताएं आपको कि केजरीवाल के मंत्री पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कई सारे जो विधायक है वो राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से चंडीगढ़ का मुद्दा आज के वक्त में एक सियासी मुद्दा बन चुका है, इसे लेकर अब जो हरियाणा के सीएम है या हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का भी बयान आया है। आखिर क्या है ये पूरा मुद्दा, आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के मंत्री जो है सत्येंद्र जैन की, जिन पर ईडी द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली। आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई है, इन्हीं के ऊपर ये कार्रवाई क्यों की गई है और कार्रवाई के पीछे का कारण क्या है, हम विस्तार से समझ लेते हैं। दरअसल ईडी ने कहा कि उसने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जो है कार्रवाई की है। जैन के परिवार और कंपनियों की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। जैन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के स्वास्थ्य, बिजली और गृह और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और पानी मंत्री है। यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार में इतनी सारी पदवी इन्हें दी गई है। जैन जो है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य, बिजली, गृह, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और पानी मंत्री है। ईडी ने 2018 में शकूर बस्ती में आम आदमी पार्टी विधायक के मामले में सिलसिले से पूछताछ भी की थी। ईडी ने इस बयान में कहा कि अपनी संपत्ति की जब्त के लिए धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। जब्त की गई 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अंचल संपत्ति ऑक्चेन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सोल्यूरस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जे आइडल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वामिता जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन की है। ईडी में जांच में ये भी पाया गया कि 2015 से 2016 की अवधि के दौरान जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, तो उनके द्वारा लाभकारी, स्वामित्व वाली और नियंत्रण कंपनियों के हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता बेस्ट एंट्री ऑपरेटर को नगद ट्रांसफर के बदले शेल कंपनी से 4 करोड़ 81 लाख रुपए की स्थानीय एंट्री प्राप्त हुई थी। ईडी ने यह भी उल्लेख किया है कि इस रकम का उपयोग जमीन की सीधी खरीद या फिर दिल्ली और उसके आसपास की कृषि भूमि की खरीद हेतु इसके जो है ऋण लिया गया था और इसके अदाई के लिए किया गया। आप यानी आम आदमी पार्टी में मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी का मामला अगस्त 2017 से सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय के अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई थी और एफआईआर से उपजा है। गौरतलब है कि केजरीवाल ने फरवरी में कहा था कि उनके सूत्रों से पता चला है कि ईडी पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने जा रही है और केंद्र पर आरोप लगाया कि वह यह महसूस कर रही है कि भाजपा चुनाव हार जाएगी। आम आदमी पार्टी ने मार्च में पंजाब विधानसभा चुनाव जीता और सीमावर्ती राज्य में भगवत मान को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सरकार बनाई। इसके बाद एक ऐसे मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई है, उसी सत्येंद्र जैन के परिवार के ऊपर कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है ईडी की तरफ से। यानी सत्येंद्र जैन की मुश्किलें लगातार जो है बढ़ती नजर आ रही है, तो एक के बाद एक कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। और ईडी ने संजय राउत की भी संपत्ति जब्त की है और अब जो दूसरे नंबर पर रहा वो आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन का नंबर रहा है, जहां पर उनके परिवार से जुड़े लोगों की संपत्तियों को काफी ज्यादा अमाउंट में जब्त किया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है, जिसमें ईडी द्वारा कार्रवाई जो है इस बार की गई है। काफी पुराना मामला है, लेकिन इस मामले पर जो है जांच चल रही थी, जिसके बाद जो है लगातार जांच के बाद अब इस पूरे मामले पर अभी जो है कार्रवाई देखने के लिए मिली है। तो साफ तौर पर ईडी द्वारा बड़ी कार्रवाई है, लगातार जो है छापेमारी जारी है, लगातार ईडी एक्शन में नजर आ रही है और एक्शन में आने के तहत जो है इस सारा काम जो है अंजाम देती नजर आ रही है। तो साथ में अब आपको बताएं कि हमने कहा आपसे कि कांग्रेस के जो विधायक है वो राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, तो ये पूरा मामला क्या है, आखिर कांग्रेस के जो
विधायक है वो राष्ट्रपति से क्यों मुलाकात करने वाले हैं और प्रस्ताव पास का जो है विरोध से भी इसका क्या कुछ लेना देना है, इसके बारे में भी हम विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद के साथ सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इसमें फैसला हुआ है कि कांग्रेस के विधायक पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव के विरोध में राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। पंजाब विधानसभा में 1 अप्रैल को पारित प्रस्ताव के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में सभी में एक मत से कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी और रहेगी। प्रदेश के अधिकारियों का संरक्षण करने के लिए राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक से मुलाकात की जाएगी। साथ ही एक बार फिर प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी मांगा जाएगा। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि पंजाब के साथ हरियाणा के 3 मसलों को लेकर विवाद है। पहला जो है वो संतुलित यमुना लिंक नगर का पानी, दूसरा हिंदी भाषा क्षेत्र और तीसरा राजधानी है। कांग्रेस की प्राथमिकता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हरियाणा को SYL का पानी मिले, इसके बाद बाकी मसलों पर बातचीत होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो विधायक दल की बैठक में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB में हरियाणा और पंजाब की स्थायी सदस्यता खत्म करने जाने की भी विरोध किया गया है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पहले सदस्य पंजाब के और सदस्य जो है हरियाणा के होते हैं, लेकिन संशोधित नियम के यह अनिवार्यता खत्म कर दी है। संशोधित नियमों के मुताबिक अब सदस्य किसी भी राज्य का हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो बोर्ड में हरियाणा के हित सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, ऐसा इनका मानना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में विशेष तौर पर जो है सत्र में प्रदेश हित में जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा, कांग्रेस उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करेगी। जो भी लोगों के कल्याण से जुड़ा होगा उसका समर्थन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, लेकिन अगर कहीं भी हरियाणा से अहित दिखाई दिया तो उस पर विरोध भी किया जाएगा। अगर कोई हरियाणा के खिलाफ कोई भी मामला या किसी प्रस्ताव को लाया जाएगा तो उस पर विरोध भी जताया जाएगा, क्योंकि पंजाब सरकार ने विधानसभा में जो प्रस्ताव पास किया है वो हरियाणा के अधिकारों के विरुद्ध है और पूर्णतः असंवैधानिक है। वहीं आपको बताया कि हुड्डा ने इसे राजनीतिक जुमला करार दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश हित में अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो वो उसके लिए तैयार है। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि हर हरियाणवी इस मसले पर एकजुट है और एक तरीके से सोचता है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चंडीगढ़ में होने वाली हरियाणा विधानसभा विशेष सत्र के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। पंजाब सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से विधानसभा के विशेष सत्र में खुद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मोर्चा खोलने वाले हैं। हुड्डा का साथ देने के लिए विधानसभा में विधायक रघुवीर सिंह करियाल, अफ्ताब अहमद, कुलदीप बिनोई, जगबीर मलिक, भारत भूषण बत्रा और गीता मुखल भी बोलेंगी। वही कौन विधायक इस मुद्दे पर क्या बात रखेगा, इस बात की भी बैठक में रणनीति तैयार की है। इस बात पर भी जो है मामले किए गए हैं। भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल सरकार में भागीदारी जननायक जनता पार्टी भी करेगी, इसीलिए विधायक कुलदीप बगने सदन में लोक नेता अध्यक्ष चौटाला के बाद चलने वाले हैं। तो साफ तौर पर चंडीगढ़ जो है राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और इस पर लगातार राजनीतिक खींचतान जारी है। कांग्रेस की यह भी रणनीति रहेगी कि चर्चा के दौरान आम आदमी की पार्टी की बात कम से कम हो, ज्यादा फोकस भाजपा पर केंद्रित रहे। कांग्रेस में विधायक चाहते हैं कि पूरे मुद्दे को तथ्यात्मक रखते हुए भाजपा को घेरा जाए, क्योंकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद से भाजपा ने केंद्र और पंजाब सहित हरियाणा में एक विचारधारा की सरकार होने के बावजूद भी इस मसले को सुलझाने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कौन से ऐसे मुद्दे हैं, मसले हैं जिसे लेकर कांग्रेस के जो विधायक है वो राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहते हैं। वहीं आपको बताया कि अभी सारे मसलों पर जो है कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मसले को लेकर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी का जो है अमल खट्टर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के लिए एक अलग HC के साथ साथ चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है। यह हमारी समझ से परे है कि पंजाब की आप सरकार चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद चंडीगढ़ का मुद्दा
क्यों उठा रही है, वे ही बता सकते हैं कि वे किस दबाव में इस मुद्दे को सामने ला रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि शाह आयोग से सिफारिश की कि चंडीगढ़ को हरियाणा जाना चाहिए। वहीं SYL नहर के हरियाणा को पानी मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के आदेश पर असहमति के कारण और यह देखते हुए कि दोनों राज्यों को परस्पर निर्णय लेना चाहिए, हम फिर से अदालत को पत्र लिखेंगे क्योंकि पंजाब पूरी तरह से इस वक्त निष्क्रिय है। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन जो कि केजरीवाल सरकार में मंत्री है, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। वही दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि आखिर कांग्रेस के जो विधायक है वो राष्ट्रपति से मुलाकात क्यों करना चाहते हैं। साथ ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है खट्टर साहब, ML खट्टर, उनका भी बयान हमने आपको बताया है। तो आपने इस पूरे मुद्दे को बड़े ही विस्तार में जान लिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।